22 रजब को हर साल मौला के मानने वाले अपने अपने घरों में कूंडों का एहतमाम करते हैं और ये असल में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नज़र होती है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मेहमानी होती है। जैसे ही जो इंसान कूंडों का न्याज बनाता है तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम उस घर में खुद तशरीफ़ लाते हैं और जो इंसान जिस नियत के साथ न्याज का एहतमाम करता है वो उस दस्तरखान पे बैठते हैं और उस दुआ के बाद आमीन कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कूंडों की न्याज से पहले अपने अपने घरों को सही तरीके से पाको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है और ख़ुसूसन सब्ज़ दस्तरखान बिछाकर उस पे न्याज रख के इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नज़र दें, क्योंकि सब्ज़ रंग सादात का रंग होता है। जो शख्स घर में सब्ज़ दस्तरखान बिछा के अपने घर को पाको साफ रख के 22 रजब को नज़र इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम दिलाता है, सुबह सादिक के वक्त नज़र देता है और अपने हाथ बुलंद करके मौला की नज़र देता है, तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम खुद अपने हाथों को बुलंद करके अल्लाह से फरियाद करते हैं कि या अल्लाह, ये तेरा बंदा अपने घर में मेरे दस्तरखान को बिछा कर बैठा है। या अल्लाह, अब तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, मेरे इस खास बंदे की दुआओं को तू अपने गैब के खजाने से पूरी कर दे, इनकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे, इनके रिस्क में इजाफा कर दे, इनके घर में सुकून के फरिश्ते मुसलसल कायम कर। और जैसे ही इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अपने उस ख़ास बंदे के लिए दुआ करते हैं, आप यकीन करें अल्लाह उसी वक्त वो दुआ कबूल करता है और यूं कूंडों की न्यास करने वाला बंदा पूरे साल सुकून, रिस्क की फरावानी और तमाम परेशानियों से निजात पाता है और वो बंदा तमाम अपनी जायज़ हाजात को अल्लाह के दरबार में कबूल फरमाता है। और जो लोग कुंडों की न्यास को नहीं मानते उनके लिए मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी, शौक हमको भी नहीं कुंडों की न्यास खिलाने का जनाब, तुम तो खुद सारा का सारा बागे फिदक खाए बैठे हो। वैसे तो कुंडे 22 रजब का दिन है कुंडों का, लेकिन अपनी मसरूफियात की वजह से, क्योंकि घर घर में 22 रजब को कुंडे होते हैं, तो कोई 22 रजब से पहले करवा देता है और कोई 22 रजब के बाद करवा देता है। मैंने अपने घर में कुंडे की हैं 26 रजब की रात को, क्योंकि 22 रजब को मेरा करना बहुत मुश्किल था, घर घर में कुंडे थे। तो चलें जी, व्लॉग का करते हैं बाकायदा आगाज़। आपको हम दिखाते हैं कि हमने क्या क्या अपने घर में बनाया है, किस तरह हम कुंडे कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और हम व्लॉग का करने लगे हैं इंट्रो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल व्लॉग होना चाहिए, होने वाला है, होना चाहिए। आज के व्लॉग में हमारे घर में है तो वो कूंडे, हाँ दस्तरखान बोलने वाली थी मैं, कूंडे। और अभी हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, मतलब हमने पहले के थोड़े क्लिप्स दिखाए हैं आप लोगों को। इस इंट्रो से पहले आप लोगों ने देखे होंगे हमने पहले तो घर की सफाई वफाई की थी, उसके बाद हमने मतलब दस्तरखान सब कुछ बस इतना लंबा नहीं खींचो, लोग चले जाएंगे। तो गाइस, आज हमारे घर है कूंडों की न्याज। व्लॉग तो मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उन व्लॉग के जो क्लिप्स थे छोटे छोटे से, क्योंकि रेसिपी तो आप सबको पता है हम देते नहीं है, रेसिपी तो हम वैसे ही दे रहे होते हैं, इसमें तो वो छोटी छोटी सी क्लिप दिखाते हैं। खीर टिकिया हमने सब कुछ बना लिया है और हमारा घर भी जो है वो सेट हो चुका है, यहाँ तक कि अभी शाम के 5 भी नहीं बजे हैं। हमने दस्तरखान वगैरह सब कुछ बिछा लिया है, क्योंकि जितनी देर होती है उतने काम फैलते हैं। हम कहते हैं कि जितना काम है कर करा के ख़त्म करो, टाइम को क्या देखना जब काम करना है। तो इन शॉर्ट ये कि हमारा घर पूरा हो चुका है सेट, खाना बन चुका है, सारी चीज़ें दम पर हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज है जुम्मा और जुम्मे को गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। हमने बना लिया, बहुत मुश्किल से काम हुआ है, अब जो चीज़ें हैं वो दम पर हैं। तो हम आपको ओवरव्यू करवाते हैं अपने घर का, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और छोटा सा व्लॉग है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस, अब हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे अब्बू आए हुए हैं यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों का। तो हमने कहा अच्छा मौसम है, सर्दियाँ हैं, तो हमने यहाँ पे अपने टेरेस पर जो है यहाँ पे एक दस्तरखान लगा दिया है और ज़बरदस्त सा जो है। क्या हुआ तुम्हारे पैर में? ये देखे कट कैसे किया? ये इतना गंदा पैर हो रहा है तुम्हारा? अभी नहाई हूँ मैं। ये हाल है तो जी, ये हमारा ये वाली जगह जो है ये हो चुकी है सेट, यहाँ पे कोई जेंट्स वगैरह बैठ जाएंगे। और क्या कहते हैं, अब मैं अंदर का दिखाती हूँ, ओवरव्यू करवाती हूँ। टिकिया वगैरह सब कुछ बन चुकी हैं, ये देखें,
ये सारी मीठी टिक्कियाँ बना के हमने इसको एयर टाइट कर दिया था, इसको हवा ना लगे, मक्खियाँ ना लगे, ये सेफ रहे। ये सारी मीठी टिक्कियाँ हैं हमारी, ये इस पर हम देंगे नज़र, कूंडों की नज़र होगी। और अब हम आपको बाकी का दिखाते हैं ओवरव्यू। ये देखें, यहाँ से सब सेट हो चुका है। एक यहाँ पे कर दिया है दस्तरखान, और टाइम हो रहा है 4:30 शाम के, और हमने ये सारा यहाँ पे कर दिया है सेट। यहाँ पे सारा सेट कर दिया है। ये वाला रूम में भी यहाँ पे लेडीज़ का इंतज़ाम है। इस जगह को रखा है हमने खाली कि थोड़ा सा वेटिंग हो जाएगी यहाँ पर। अगर कोई लोग ज़्यादा आ जाए तो यहाँ पे वेट शीट कर लेंगे। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस दफ़ा ज़्यादा, हमने बंदोबस्त किया हुआ है क्योंकि इस चीज़ को हमने अवेल कर लिया टेरेस को, तो हमारा ज़बरदस्त सा हो चुका है। बाकी मैं आपको किचन में दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। मीठी टिकिया और खीर तो बन चुकी है। बाकी ये है चिकन के कोफ्ते। अभी इसमें थोड़ा सा मसाला लगेगा, मसाला पानी डाल के थोड़ा सा, और इसके लिए कोफ्ते चिकन के और अंडों को रख दिया है बॉयल होने। और गैस देख सकते हैं, ये गैस आ रही है इतनी दम की आँच, सोचिए इस पर किस तरह काम हुआ होगा। बाकी हमारा ये क्या है, ये मैं खुद भूल गई, ये है कीमा, ये है कीमा, और ये कोफ्ते हैं, अंडे इसके ये उबल रहे हैं इसके साथ ही। बाकी यहाँ पे चने मैंने उबाले हुए हैं, तो अब मैं इसको वाइट चनों को बनाऊंगी, तो अब देखिएगा आप लोग। तो जी काम हमारा हो चुका है तकरीबन, और आप आसमान देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आसमान है, कितना हसीन लग रहा है, आप देखें, लग रहा है पानी है। देखिए कितना खूबसूरत आसमान हो रहा है। तो अब जो है, अब थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि आप सबको पता है कि घर में कुछ इवेंट हो या कुछ हो तो काम कितना होता है। अब हम लोग फ्री हो चुके हैं। खैर जो होता है सब हो ही जाता है, अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत से आदत हो गई अब तो काम करने की। तो बस यही है सारा रूटीन आज की। और अब हम आपके सामने आएंगे जब सर्विंग हो रही होगी, थोड़ा सा चेंज वेंज करके, तो फिर हम आपके सामने दोबारा आएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा और हमारा व्लॉग पूरा फुल देखिएगा। और देखें असर की जो है हो रही है अजानें, ये देखिए मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है, लेकिन गर्मी हो रही है कराची में। आप लोग बताएं किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। फाइनली मगरिब का टाइम हो चुका है और हमारी नज़र का टाइम हो गया, हमने नज़र दिला दी। अच्छा, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितने लवाज़मात बनाएं, लेकिन नज़र जो है वो सिर्फ खीर और टिकिया पे होती है, और बाकी आप लोग दिलवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब हमारा टाइम हो चुका है मेहमानों के आने का, हम हो चुके हैं तैयार। हमने सोचा चलें जी खीर पे कर दें टॉपिंग वॉपिंग, हमने इसी तरह रख दी थी, फ्रिज में जमा दी थी। तो अब हम जो है टॉपिंग कर रहे हैं, और दुआ करें कि हमारी इस नज़र न्याज को अल्लाह कबूल करे, मौला कबूल करे। तो जी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।